द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बड़ी खबर, अमेरिका ने इजराइल पर एक्शन लेने का मूड बना लिया है। इजरायली फौजियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। इसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूरी तैयारी कर ली है और अमेरिका सैंक्शंस इंपोज करने वाला है इजरायली सेटलर्स पर जो फिलिस्तीन में निर्दोषों को मार रहे हैं, गाजा पट्टी में नरसंहार कर रहे हैं। ऐसे इजरायली फौजियों की भले ही बेंजामिन नेतन्याहू पीठ थपथपाते रहे, लेकिन जो बाइडेन अब और बर्दाश्त तो नहीं करेंगे। दुनिया का कोई देश इस वक्त इजराइल के साथ ऐसी घटना पर, ऐसे कुकृत्य पर साथ में खड़ा नहीं है। अब अमेरिका ने भी इजराइल को आंखें दिखा दी हैं और कहा है, मेरे रहमो करम पर पलते हो, अब हम तुम्हारे सैनिक को सजा देंगे। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर एक ट्वीट है लेडी वेलवेट HFQ का। इन्होंने जानकारी दी है, एक सोर्स है एक्सियोस, ये वेबसाइट है, इस पर पूरी खबर क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन जो बड़ी बातें हैं जिसे लेडी वेलवेट ने शेयर किया है, अंग्रेजी में ट्वीट है, हम उसका हिंदी वर्जन सीधे तौर पर आपको बताते हैं। यहां लिखा गया है, बिडेन का कहना है कि अमेरिका वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के खिलाफ हमलों में शामिल इजरायली निवासियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका अपने कदम उठाने के लिए तैयार है, जिसमें वेस्ट बैंक में नागरिक पर हमला करने वाले चरमपंथियों के खिलाफ वीजा प्रतिबंध जारी करना भी शामिल है। और खास करके वो कोई भी हो, फिर चाहे इजरायली फौजी ही क्यों ना हो, जो जानबूझकर नरसंहार करने पर उतरे हुए हैं और कर भी रहे हैं, क्योंकि इन्हें लड़ना फिलिस्तीन की सेना से था, इनकी लड़ाई हमास के लड़ाकों से थी। लेकिन ये लोग गाजा में आम लोगों को शिकार बनाने लगे, जिसकी आलोचना दुनिया भर में हुई। अब अमेरिका ने एक्शन लिया है, तो जो बाइडेन का यह प्लान देख लीजिए। खास करके जो वहां पर सेटलर्स हैं, इजरायली सेटलर्स, उन्हें तो टारगेट किया जाएगा जो जानबूझकर गाजा में लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनकी जान ले रहे हैं। वहीं इजरायली फौजियों पर भी कार्रवाई होगी। यहां लिखा हुआ है, यह पहली बार होगा जब अमेरिका ने सार्वजनिक रूप से बसने वालों के खिलाफ व्यक्तिगत प्रतिबंधों पर विचार किया। बाइडेन ने गाजा के भविष्य के बारे में भी बात की और कहा कि इसे वेस्ट बैंक के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए और एक संशोधित फिलिस्तीनी प्राधिकरण के नेतृत्व में होना चाहिए। यानी कि अब जो भी कोई गाजा में इन मासूमों को, बेकसूरों को मारने की कोशिश करेगा, अमेरिका उसके खिलाफ होगा। अब अपने दोस्त इजराइल को भी उन्होंने मैसेज दे दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को भी सोचना पड़ेगा कि जिनके बूते आप उछल रहे थे, अब उन्होंने आपके फौजियों पर भी कार्रवाई करने की बात कह दी है। चाहे वो फौजी हो या फिर इजरायली सेटलर्स जो वहां ऑक्यूपाई किए हुए हैं, उन सबको कड़ा संदेश अमेरिका के द्वारा कि आप फिलिस्तीन में नरसंहार बंद करें, खून खराबा बंद करें, युद्ध विराम करें, नहीं तो अब हमारा एक्शन आप देखने के लिए तैयार हैं। अगर अमेरिका ने ऐसा फैसला किया है तो आप पूरी तरीके से तो ना सही, लेकिन थोड़ा बहुत यकीन तो कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त स्थिति यह है कि इजराइल अब दुनिया के तमाम देशों में अलग थलग पड़ रहा है। खास करके जो इनके मित्र देश थे, सबने इन्हें कहा है कि आतंकवाद के खात्मे के नाम पर सिविलियंस के किलिंग हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह युद्ध नियमों के खिलाफ है, आप इसे समझें। अगर नहीं समझते हैं तो कार्रवाई के लिए तैयार रहेंगे। फ्रांस ने चेतावनी दी, दक्षिण अफ्रीका ने चेतावनी दी है, अब अमेरिका भी है, बाकी जो इस्लामिक कंट्रीज बहुत सारे हैं, सबने भी यही कहा है कि हम इजराइल को सस्ते में नहीं छोड़ेंगे अगर उन्होंने युद्ध विराम नहीं किया तो। यूएन में कई दफे जो प्रस्ताव आया, वोटिंग हुए, उसमें भी अब इजराइल अकेला पड़ रहा है। अमेरिका ने भी साथ नहीं दिया। युद्ध विराम के सपोर्ट में अमेरिका ने वोट किया, इंडिया ने भी वोट किया, और इजराइल के प्रधानमंत्री एकदम से जल भुन गए, छटपटा कर रहे हैं। इस संबंध में पूरी रिपोर्ट क्या है, जिस एक्सियोस की बात ये कर रहे हैं लेडी वेलवेट जी, उनके हिसाब से देखिए axios.com पर क्या जानकारी है। यह भी खबर अंग्रेजी में है, हम सीधे इसे हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और बता रहे हैं आपको। यहां लिखा हुआ है, बिडेन ने चेतावनी दी है कि अमेरिका फिलिस्तीनियों पर हमला करने वाले इजरायली निवासियों पर प्रतिबंध लगा सकता है। इजरायली निवासी
जो भी हो, चाहे इजरायली फौजी हो या फिर इजरायली सेटलर्स जो वहां पर अब अपने फौजियों के दम पर गुंडागर्दी करने लगे हैं, उन सबको कड़ा मैसेज दे दिया गया है। यहाँ लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति बिडेन ने शनिवार को इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका उन इजरायली निवासियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार है जो कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के खिलाफ हमलों में शामिल है। अब इससे समझिए कि बिडेन प्रशासन किस कदर टेंशन में है। यहां लिखा हुआ है, बिडेन ने शनिवार को वाशिंगटन पोस्ट में प्रकाशित एक ऑप एड में लिखा, मैं इजराइल के नेताओं से इस बात पर जोर देता रहा हूं कि वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के खिलाफ चरमपंथी हिंसा रुकनी चाहिए और हिंसा करने वालों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। यहाँ पर कुछ बुलेट पॉइंट्स में बातें बताई गई हैं कि किस तरीके के हमले हुए हैं, कैसे बेकसूर फिलिस्तीनियों को मारा गया है चरमपंथियों के द्वारा, इजरायली सेटलर्स के द्वारा, उसके आंकड़े भी दर्ज हो गए हैं। ये संयुक्त राष्ट्र के जो मानवतावादी कार्यालय हैं वहां से डेटा उपलब्ध हुए हैं। जरा देखिए, अपने स्क्रीन पर बताया जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र मानवतावादी कार्यालय ने 251 से अधिक उपनिवेशवादी हमलों को दर्ज किया है, जिनमें 30 घटनाएं शामिल हैं जिनके परिणाम स्वरूप फिलिस्तीनी मौतें या चोटें हुई, 185 जिनमें फिलिस्तीनी स्वामित्व वाली संपत्ति को नुकसान पहुंचा और 36 घटनाएं हुई जिनके परिणाम स्वरूप चोटें या मौतें हुई हैं और संपत्ति को नुकसान हुआ। वहीं OCHA ने शुक्रवार को कहा, इनमें से 1/3 से अधिक घटनाओं में गोलीबारी सहित आग्नेय अस्त्रों की धमकियां शामिल थी। लगभग सभी घटनाओं में इजरायली सेना या तो हमलावरों के साथ थी या सक्रिय रूप से उनका समर्थन कर रही थी। यह रिपोर्ट देख लीजिए, बहुत गंभीर रिपोर्ट है। इजरायली सेना उन हमलावरों के साथ थी या फिर जो चरमपंथी गुंडागर्दी कर रहे थे ये उनका समर्थन कर रहे थे, तो निश्चित तौर पर इजरायली सेना पर भी बड़ी कार्रवाई होगी। इसके लिए इन्हें तैयार रहना होगा। अब जो बिडेन ने कमर कसी है, वो जिस तरीके से चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं, आप पूरी तरीके से ना सही लेकिन थोड़ा यकीन कीजिए कि फिलिस्तीनियों की रक्षा के लिए अब अमेरिका को खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया के कई देश खड़ा हुए हैं। यहां पर जरा समझ लीजिए, नेतन्याहू को भी जो बिडेन ने चेतावनी दे दी है, समझा दिया है। यहां कहा जा रहा है कि अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार बिडेन ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ अपने कॉल के दौरान वेस्ट बैंक फिलिस्तीनियों पर हमले के बारे में बार बार चिंता जताई है। उन्होंने पिछले महीने सार्वजनिक रूप से यह भी कहा था कि चरमपंथी यहूदी बसने वालों के हमले आग पर पेट्रोल छिड़क रहे हैं। यानी कि जो यहूदी हैं, जिस तरीके से वहां पर आम लोगों को मार रहे हैं, वो आग पर पेट्रोल छिड़कने जैसा सिचुएशन है। बेंजामिन नेतन्याहू इसे कंट्रोल करें, लेकिन नेतन्याहू अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। हालांकि अमेरिकी रक्षा कंपनियों ने M16 खरीदने की अनुमति तभी इजराइल को दी है जब वो आश्वस्त करें कि वो गजा पट्टी में नरसंहार नहीं करेंगे, आम लोगों को नहीं मारेंगे, उनके जो सेटलर्स हैं वो किसी को जान से नहीं मार देंगे, इजरायली सेना उनका समर्थन नहीं करेगी। तो ये सारी चीजें एक बड़ा मुद्दा बन गया है और अब अमेरिका ने जब एक्शन लेने का मन बनाया है तो कड़ी कार्रवाई की उम्मीद कीजिए। इजराइल को बैकफुट पर आना ही होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।